नमस्कार मेरे कुछ कही कुछ अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको कोई कहानी या संस्मरण सुनाने नहीं जा रही हूँ, वरन अपने अनुभव आपसे बांटने जा रही हूँ। अपनी माँ और सास के साथ मैंने बहुत समय बिताया है और उसके बाद जो मैंने महसूस किया वही सब आपको बताना चाह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपने घर के बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे आसानी से करें। आजकल मैं अपने आसपास काफ़ी बुज़ुर्गों को महसूस कर रही हूँ जो अपनी किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। बच्चे देखभाल भी कर रहे हैं, परंतु उनमें वो खुद काफ़ी तनावग्रस्त हो रहे हैं। बच्चे लोग भी खुद अपनी मध्यावस्था में होते हैं, जहाँ उन पर अपने बच्चों, ऑफिस, घर, समाज आदि का दबाव बना रहता है। ऐसे में क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही नर्स हूँ जो डॉक्टरी रूप से आपको कोई सलाह दे पाऊँ। मैं तो बस एक आम गृहिणी हूँ और जो अपने अनुभव आपसे बांटना चाह रही है। सबसे पहली बात तो मैं बुज़ुर्गों से ही कहना चाहूँगी, सदा अपनी ही परेशानी को ना देखें, उन बच्चों को भी देखें जिन्हें आपने ही जन्म दिया है। आपकी एक मुस्कान या ये कहना कि सब बढ़िया है, तुम लोग मस्त रहो, इन बच्चों को ताकत से भर देगा। अब आते हैं हम लोगों पर। यदि आपके घर का कोई भी बुज़ुर्ग डिमेंशिया या अल्जाइमर का मरीज है तो सबसे बढ़िया है आप शांत हो जाइए। वो कुछ भी कहे, जैसे मुझे खाना नहीं देती, मेरा ध्यान नहीं रखती, कुछ भी कहे, कुछ भी से मतलब कुछ भी, आप रिएक्ट मत करिए। हमारे रिएक्ट करने से वो और रिएक्शन देगा, क्योंकि उसकी सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति समाप्त हो गई है। एक बार सुबह और एक बार शाम को उसके पास ज़रूर बैठें, भले ही 10 मिनट के लिए, पर वो 10 मिनट इनके ही हों, फ़ोन या किसी और के ना हों। अगली बात, आपने उनके लिए भले ही एक केयर टेकर रखा हुआ है, परंतु दिन भर में क्या हुआ, क्या किया, उस पर अपनी पैनी नज़र बना कर रखिए। उन्होंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कोई नुकसान करने वाली चीज़ तो नहीं उस केयर टेकर ने दे दी। इस तरीके की तमाम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, जैसे आप लोग बच्चों के ऊपर रखते हैं। और एक बहुत ही मुख्य बात, यदि आप पर समय है तो कोई भी तेल लेकर पैरों की मालिश जरूर करें। इस मालिश के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी पिंडलियों और तलुओं में पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। मालिश से लगभग पूरे शरीर की ही मालिश हो रही होती है। इसके अलावा जो खास बात है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहता है, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत महसूस नहीं होती, वरना वो पूरी तरह से बिस्तर पर ही रहने लगते हैं। और बुज़ुर्ग की दिनचर्या को भी व्यवस्थित रखने की कोशिश करिए कि यदि उन्हें अब 9 बजे नाश्ता देना है तो 9 ही बजे देना है रोज़ाना। यदि उन्हें 11 बजे नहलाना है तो उन्हें 11 बजे ही नहलाना है। आजकल बहुत सर्दियाँ चल रही हैं तो सब लोग कह देते हैं अरे ठंड है मत नहलाओ और ठंड लगेगी। गलत। यदि आप बुज़ुर्ग को रोज़ाना नहलाएंगे, यदि नहलाना किसी कारण से संभव ना हो तो बदन को स्पंज करके उसके कपड़े चेंज करेंगे, तो आप पाएंगे कि बुज़ुर्ग बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके पास है। वो फ्रेश फील करेगा, वो खाएगा भी ठीक से, शिकायतें भी कम करेगा। एक और ख़ास बात, बुज़ुर्ग को यदि संभव हो पाए तो घर के बाहर एक बार चाहे पैदल ही घुमाएं ज़रूर। उसके कारण उसके पैरों की नसें भी खुली रहती हैं और जो बाहर की हवा उसके शरीर को लगती है, उससे उसकी जो भी कोई समस्या है वो थोड़ा सा हट जाती है, उस पर से उस बुज़ुर्ग का ध्यान हट जाता है। अब देखिए, इन सब बातों को हम एक साथ भी कुछ करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे मालिश कर रहे हैं तो उनके साथ समय बिता लिया, उनसे बातें कर ली, उनको घुमा रहे हैं तो उनसे बातें कर ली। तो इस तरीके से हम एक पंथ दो काज भी कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करूंगी पैरों की मालिश की, जो मैंने कभी वैसे ही अपनी माँ के पैरों की मालिश करते हुए रिकॉर्ड करी थी किसी को बताने के लिए। उसको देखकर आपको शायद समझ आए कि किस तरह यदि हम ऐसे मालिश करेंगे तो हमारे बुज़ुर्ग को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। चलिए, धन्यवाद।